जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं प्रदोष की। ये प्रदोष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये प्रदोष इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि एक तो ये साल का अंतिम प्रदोष है, दूसरा ये शनि प्रदोष है। शनिवार के दिन जब प्रदोष होता है तो भगवान शिव के पूरे परिवार के साथ शनि देव की पूजा की जाती है, यानी कि दोनों की कृपा आपको संयुक्त रूप से प्राप्त होती है। तो इस प्रदोष पर, ये प्रदोष कब है और इस प्रदोष पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा बरसे और आपका पितृ दोष है, शनि दोष है, वो सारे के सारे दूर हो जाएं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में मात्र थोड़ी सी खिचड़ी का एक महा उपाय लेकर, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ साल के अंतिम प्रदोष की। साल के अंतिम प्रदोष 28 दिसंबर दिन शनिवार है। शनिवार को होने के कारण इसे शनि प्रदोष कहा गया। क्योंकि भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा इस दिन प्रदोष काल में की जाती है। कहा जाता है भगवान शिव इस दिन अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रिय तिथि भी है। भगवान शिव और माँ गौरा के आशीर्वाद के लिए हम लोग व्रत भी रखते हैं, संध्या काल में पूजा भी करते हैं। तो अब इस बार चूंकि ये साल का अंतिम प्रदोष है, देखिए अभी साल के अंतिम एकादशी, साल का अंतिम प्रदोष, साल की अंतिम अमावस्या, यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रभु ये संदेश देते हैं कि पूरे वर्ष भर आपसे कुछ हो पाया हो या नहीं हो पाया हो, कोई विघ्न पड़ा हो, कोई बाधा पड़ी हो, तो जाते जाते चीजों को श्रेष्ठ कर लेना बेहतर होता है। जो जाता है, जाता हुआ वर्ष मीठी यादों के साथ जाए, आपकी सारी परेशानियों को, दुखों को दफन कर कर नए वर्ष में आप प्रवेश करें। इसलिए अंतिम दिनों में जो पूरे वर्ष भर भी नहीं किया गया है वो कर लेने की सलाह आपको दी जाती है। तो अंतिम प्रदोष की बात चल रही है, तो मैंने आपको बता दिया 28 दिसंबर दिन शनिवार को ये प्रदोष रहेगा। भगवान शिव के पूरे परिवार पर एक श्रेष्ठ मुहूर्त बता रही हूँ, 5:21 से लेकर 8:06 तक। मोटे शब्दों में जानो तो 5:20 से लेकर 8:05 तक या 8 बजे तक आप इस कार्य को कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाए तो अति उत्तम होगा। पूरे शिव परिवार पर बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करने हैं। बेलपत्र मिले तो बेलपत्र, शमी पत्र मिले तो शमी पत्र, और दोनों मिले तो मैं आपको बस क्या ही बोलूं। प्रदोष काल में दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः मंत्र का जाप करिए। जो आप करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं वो करिए। अब ये तो हमने शिव परिवार को प्रसन्न कर लिया, हम शनिदेव के लिए क्या करें? एक जबरदस्त वाली चीज बता देती हूँ जो आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगी। यानी शनि की कैसी भी दशा, खराब दशा चल रही हो, उसको दूर करेगी। अचानक आने वाली परेशानियों को दूर करेगी। दुर्घटना आदि, व्याधि, बीमारी, रोग, शत्रु, कष्ट को दूर करेगी। आपको काली खिचड़ी बनानी है। काली खिचड़ी कैसे? यानी कि काली उड़द की दाल और थोड़े से उसके अंदर चावल, उसमें हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी सी खिचड़ी बनाइए, उसे एक दोने में लीजिए खिचड़ी को, ठीक है। उसमें थोड़ा सा नमक भी डालिए। खिचड़ी बनाते समय हल्दी नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक डालेंगे। तो खिचड़ी बना ली नमक वाली, उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर, बूरा, बताशा, जो भी आपके पास हो वो उसके ऊपर रखेंगे। यानी खिचड़ी नमकीन और मीठी बनकर तैयार हो गई, ठीक है। फिर आपने वो खिचड़ी लेनी है, एक बेलपत्र और एक शमी पत्र। बेलपत्र ना मिले तो शमी पत्र, शमी पत्र ना मिले तो बेलपत्र, या फिर दोनों, वो उस खिचड़ी के ऊपर रखने हैं। वो आपको या तो बेल वृक्ष के नीचे या फिर पीपल वृक्ष के नीचे रख कर आना है। शाम का समय होना चाहिए। प्रदोष काल का समय मैंने बता दिया, 5:21 से लेकर 8:06 तक का ये टाइम है, जिस समय में आपको ये बेल वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे, या कष्ट बहुत ज्यादा है तो दोनों में कर लीजिए, एक बेल वृक्ष के नीचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे रख कर आइए। शनिदेव शमी पत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं, शनिदेव खिचड़ी से बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है, और शनिदेव बेल से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जब आप ये कार्य करते हैं प्रदोष काल में शनिदेव के निमित्त, तो आपके जीवन के कष्टों का अंत होना तो निश्चित ही है। इस दिन आप चाहे तो, क्योंकि शनि प्रदोष है, काली खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। किसी कारण अगर बच्चे दूर हैं और उन्हें लगता है हम खिचड़ी नहीं बना सकते हैं, खिचड़ी नहीं बनेगी, तो फिर आप काली दाल, उसमें चावल, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और उसके ऊपर थोड़ी सी बूरा या तो शक्कर या तो एक बताशा रखकर भी आप इस कार्य को कर लीजिए। लेकिन संभवतः कोशिश करिए कि उसे पकाकर ही आप दें, ठीक है।
तो ये कार्य आपको शाम के समय करना है। और शिव परिवार पर जो बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करने हैं वो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को करें तो अति उत्तम रहेगा। दोनों ही कार्य शाम को करें तो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव की पूजा प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। साल का अंतिम प्रदोष है, अपने हाथ से जाने मत दीजिए। शनि और शिव दोनों को प्रसन्न करने का आपको ये मौका मिल रहा है। फिर 2025 में नए सिरे से शुरुआत करेंगे, लेकिन 2024 में जो भी दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, उनको तो विदा करना बहुत जरूरी है। इसलिए साल के अंतिम दिनों की ये वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ कि आपके जीवन के दुखों का भी अंत हो जाए 2024 के साथ साथ, और 2025 में फिर एक नए सूरज की 7 दिन की शुरुआत। तो इस साल के अंतिम प्रदोष की शुभकामनाएं भी हैं, और ईश्वर करे आपके ऊपर शिव और शनि दोनों की कृपा दृष्टि बनी रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।